हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GS CTI GS कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में नेटवर्किंग डिवाइस में आज हम सीखेंगे रिपीटर क्या होता है। रिपीटर कितने प्रकार का होता है, रिपीटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं रिपीटर क्या है। रिपीटर्स आर नेटवर्क डिवाइसेस ऑपरेटिंग ए फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल that amplifies or regenerate in an incoming signal before retransmitting it. They are incorporated in networks to expand its coverage area. They are also known as signal boosters. नेटवर्किंग जो रिपीटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है वह उसके द्वारा हम अपने नेटवर्क वीक नेटवर्क को गंतव्य तक नेटवर्किंग डिवाइस लगाकर हम उसको भेज सकते हैं या भेजते हैं, और यह OSI के फिजिकल लेयर मॉडल पर काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक लाइन में, जो रिपीटर होता है वो नेटवर्क को बूस्ट अप करता है, इसीलिए हम इसको सिग्नल बूस्टर्स भी कहते हैं। जैसे मोबाइल बूस्टर्स होता है, रेडियो बूस्टर्स, टेलीविजन बूस्टर्स आता था, सेम वैसे ये नेटवर्क बूस्टर कहलाता है। आप यहाँ पर देखेंगे इंटरनेट DSL मॉडेम लगा हुआ है और केबल के जरिए राउटर है। इन दोनों नोड्स को वो भेज रहा है नेटवर्क, बट यहाँ पर इन सब को नहीं भेज पा रहा है। ये 5 नोड्स इधर भी हैं, इनको नहीं भेज पा रहा है। तो यहाँ पर एक वायरलेस रिपीटर लगा दिया गया है जिससे कि इन सारे एरिया को ये क्या कर रहा है, कवर करता है। तो रिपीटर का मेन उद्देश्य यही होता है कि जिस एरिया में सिग्नल नहीं पहुंच रहा है, जिस एरिया में नेटवर्क नहीं है, उस एरिया को सिग्नल या नेटवर्क पहुंचाना। टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस रिपीटर है। एनालॉग रिपीटर होता है, दे कैन ओनली एम्पलीफाई ऑन एनालॉग सिग्नल, जो सिर्फ एनालॉग सिग्नल पर ही काम करता है। डिजिटल रिपीटर जैसे हम लोग यूज करते हैं बैंकों में, हॉस्पिटल में, हर जगह, रिसर्च में डिजिटल रिपीटर्स। वायर्ड रिपीटर्स, ऐसे रिपीटर्स जिसमें वायर लगे होते हैं। वायरलेस रिपीटर्स, जो वायरलेस, अभी इसके पहले आपने देखा पिक्स में कि वो वायरलेस रिपीटर था। लोकल रिपीटर्स जो होते हैं वो लैन एरिया के आगे लगाए जाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के आगे लोकल रिपीटर्स लगा दिए जाते हैं ताकि वो कनेक्शन को, जो लैन का नेटवर्क होता है उसको और स्ट्रांग बना सके। रिमोट रिपीटर्स भी लैन को डिवाइड करने के लिए या लैन नेटवर्क को मल्टीपल लाइन्स में बदलने के लिए रिमोट रिपीटर्स का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द रिपीटर्स। रिपीटर्स आर सिंपल टू इंस्टॉल एंड इजिली एक्सटेंड टू लेंथ ऑफ द कवरेज एरिया ऑफ नेटवर्क। जो रिपीटर्स होता है उसको हम सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी प्रोफेशनल आदमी की जरूरत नहीं होगी। दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, वो सस्ते भी होते हैं। रिपीटर डोंट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग ओवरहेड। रिपीटर्स में don't require any processing overhead. The only time they need to be investigated in case of degradation of the performance. जैसे ही सिग्नल की परफॉर्मेंस कम होती है, रिपीटर्स अपने आप काम करना स्टार्ट कर देता है। दे कैन कनेक्ट सिग्नल यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल। रिपीटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल को कनेक्ट कर सकते हैं। रिपीटर्स कांट कनेक्ट डिसिमिलर, दे कैन कनेक्ट सिग्नल्स यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स। वो सिग्नल को यूज करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स का यूज कर सकते हैं। जो रिपीटर होता है, डिसएडवांटेज है, रिपीटर्स कांट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क। जो रिपीटर्स होता है डिसिमिलर नेटवर्क को कभी नहीं कनेक्ट कर सकता। जैसे सिर्फ और सिर्फ डेटा आना है तो डेटा को ही रीड करेगा, टेलीविजन को नहीं रीड करेगा। दे कांट डिफरेंट बिटवीन एक्चुअल सिग्नल्स एंड नॉइज। वो जो सिग्नल्स होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएट नहीं बता सकता है। दे कांट रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक और कंजेशन। वो जो हमारा जो रिपीटर्स होता है वो सिग्नल के ट्रैफिक को कभी नहीं, सिग्नल के ट्रैफिक और भीड़ भाड़ वाले को कभी नहीं कम कर सके। मोस्ट नेटवर्क्स हैव लिमिटेशंस अपॉन द नंबर ऑफ रिपीटर्स दैट कैन बी डिप्लॉयड। जो रिपीटर्स हमारा होता है वो उसकी भी एक लिमिटेशन होती है कि वो कितने नंबर को ही कनेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा आज का
चैप्टर अच्छा लगा हो, आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। जय हिंद।